अस्पताल से हमारी टीम दौरा करके आई है। जैसा कि अस्पताल में हमने देखा कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है सो घोर अभाव है। वहाँ के चिकित्सा प्रभारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ CHC जो है वो खुटौना में ही है। कोई भी ऐसा केस होता है तो यहाँ से खुटौना ही भेजा जाएगा। बाकी यहाँ इलाज की किसी प्रकार की न सुविधा है, न स्वास्थ्य कर्मी है, न सफाई कर्मी है। बहुत सारी लापरवाही और उदासीनता उन्होंने बताई। तो सर इस क्या कहेंगे, जहाँ तक पता चला है कि आप स्वास्थ्य समिति के सदस्य भी हैं, तो इस तरह की व्यवस्था पर क्या है आपका कहना और सरकार को क्या मतलब कि संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने कई बार प्रयत्न किया। यहाँ हॉस्पिटल में दवाएं भी रेगुलर रूप से नहीं आती है। कई बार जब प्रभारी चिकित्सक खुटौना वाले आते हैं वैक्सीनेशन के हिसाब से भी जांच में, और मैं उस समय जब मीटिंग होती है स्वास्थ्य समिति की, तो उसमें भी कई बार मुद्दा उठाया हुआ है। दवाइयों के लिए केसरी जी आए हुए थे तो उनसे भी कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट लिख लेता हूँ, मधुबनी से जैसे ही दवा आएगी तो मैं भेजूँगा। लेकिन यहाँ दवाओं का हरदम अभाव रहा। अब मधुबनी से उनके पास दवा आती है या नहीं, ये हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। सर अभी चिकित्सा प्रभारी से संजय कुमार झा हैं यहाँ लोखा अस्पताल में, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ऊपर से ही ये सारी गड़बड़ी है, सरकार के तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लोखा में इस तरह की कोई अभी इलाज की सुविधा नहीं है। जो भी है उसके लिए खुटौना जाना पड़ेगा। सर एक बड़ी आबादी वाला ये प्रदेश है लोखा, विधानसभा भी है, ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना अभाव होना, इस पर जो है सो मतलब किस प्रकार की जो है सो प्रयास की जरूरत है, सामाजिक तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी? देखिए, सामाजिक तरीके से तो हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम लोग 3-4 आदमी यहाँ के मंत्री महोदय से भी राजद के शासनकाल में मिले थे। उसी पर यहाँ सामुदायिक हॉस्पिटल की व्यवस्था भी की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया और उनकी लिस्ट में भी, जहाँ तक मुझे बाद में पता चला 1-2 महीने बाद, कि नंबर आ गया था लोखा का 250वां नंबर कि आपके यहाँ हॉस्पिटल बहुत जल्द खुलने जा रहा है। उसके बाद शासन बदल गया। उस शासन बदलने के बाद से ये मामला एकदम ठप पड़ गया। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ NH 104 भी इस होकर के नरहैया होते हुए आपको गुवाहाटी तक जा रही है और NH 104 करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर यहाँ आवागमन की जो बढ़ोतरी होगी, उस हालत में कोई भी घटना यहाँ घटती है तो उसका क्या खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ अगल बगल में कोई भी इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ से खुटौना रेफ़र किया जाता है तो वहाँ भी उस तरह का केस संभालने लायक स्थिति नहीं है। सर एक चीज़ देखा जाए तो पूर्व की अगर बात करें, थोड़ा अगर हम पीछे चले तो लोखा अस्पताल जो कई सारी सुविधा से युक्त थी, यहाँ पर भी इलाज का जो क्रम था वह काफ़ी अच्छा था। अभी हाल ही में सरकार ने, मुझे लगता है आज या कल, एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कि सरकार की एक योजना है कि आपने जैसे देखा होगा कि जो स्कूल्स हैं प्राइमरी है उनको अपग्रेड करके मिडिल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो चिकित्सा का जो ये अस्पताल वगैरह उसको भी अपग्रेडेड करने के लिए कुछ हॉस्पिटल्स का सिलेक्शन किया गया, उसमें भी लोखा अस्पताल का नाम नहीं आना कि इसको उत्क्रमित किया जाए, नहीं किया जाए। और इस प्रकार की उदासीनता बिहार सरकार की, जबकि यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं जदयू के, लोखा ने बार बार जदयू को यहाँ पर जो है सो सीट दे करके भेजा है, फिर भी सरकार की ये उदासीनता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भी उदासीनता कहा जाए यहाँ पर, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहें या लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है? ये सामुदायिक हॉस्पिटल का भी एक नरहैया में भी सुन रहे हैं कि खींचा गया, जो पहले के हमारे मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी रहे हुए हैं वो ले जा रहे हैं। अभी दूसरा ये प्रखंड की जो बात आ रही है कि खुटौना प्रखंड को 2 हिस्सों में बांटा जाए, तो उसके लिए जो हमारे वर्तमान सांसद महोदय हैं उसको खींच करके दुर्गीपट्टी ले जाने की फिराक में हैं, जबकि ये बॉर्डर किनारे की 9 प्रखंडों को मिला करके आराम से यहाँ प्रखंड बनाया जा सकता है और एक बड़ी आबादी को इससे सुविधा मिलेगी। दुर्गीपट्टी तो खुटौना के बगल में है ही और मेन रोड पड़ती है, उसमें आपको स्टेट हाईवे जो है उसी के ऊपर वो
स्थित है दुर्गीपट्टी। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही। मैंने जैसा आपको बताया था कि आप कई सारे आधिकारिक रिकॉर्ड्स अगर चेक करते हैं, अगर आप सरकारी वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं बिहार सरकार की, तो वहाँ कई सारे ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे जहाँ की प्रखंड का जो नाम है वो लोखा के नाम से ही दर्शाया गया है। और मैंने ये भी सुना है कि लोखा ही प्रखंड था, लोखा खुटौना भी कहीं कहीं लिखा जा रहा है। और ऐसे में फिर जो है सो जब प्रखंड की मांग हो रही है तो प्रखंड के लिए इस तरह की जो बात, जैसा कि अभी सर ने बताया कि सांसद महोदय उसको अपने क्षेत्र के अधीन में रखना चाहते हैं, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो आम आवाम है, यहाँ मूलभूत किसी प्रकार की सुविधा नहीं। अगर यहाँ प्रखंड मुख्यालय होता तो यहाँ की तरक्की कुछ और होती। तो सर ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि हर तरीके से लोखा विधानसभा होने के बावजूद यहाँ से विधानसभा में इस सीट का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बावजूद यहाँ बगल में, अस्पताल के बगल में हाई स्कूल है, वहाँ एक मैदान है जिसको सर चुनावी मैदान कहा जा सकता है। यहाँ नीतीश कुमार से लेकर के कई बड़े बड़े मंत्री और सांसद भी यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में कितनी उदासीनता नीतीश कुमार की कही जाए, विफलता कही जाए, क्या कहा जाए सर इसको? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। किन्हीं भी राजनेताओं की इच्छा शक्ति यहाँ हमको लगती है कि लोखा को लेके विकसित करने की इच्छा शक्ति में कमजोरी है। क्यों कि इतना पुराना प्रखंड होते हुए भी शुरू से इसका नाम लोखा प्रखंड ही चलता रहा बहुत वर्षों तक। अभी भी केंद्र में लोखा के ही नाम से है, न कि खुटौना। अभी भी जितनी भी योजनाएं आती है वो लोखा के नाम से आती है, लेकिन अब खुटौना प्रखंड हो जाने की वजह से उसका लाभ खुटौना मिलता है, न कि लोखा को। तो कहीं ना कहीं लोकहा के विकास पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। लोखा विधानसभा है, यहाँ से एक सीट विधानसभा में जाता है जो कि उसको पूरा करता है। तो सर अपना कीमती समय देने के लिए मिथिला प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।